कुछ पॉलिटिशियन अपने बच्चों को जल्दी अमीर बनाना चाहते हैं, उसके वजह से हो रहा है ये। एंटी नेशनल हो जाओगे। हाँ भाई, क्वेश्चन कर लोगे, मेन तो अभी यही है। वेलकम टू द फिट पॉडकास्ट। तो इमेजिन कीजिए इतने सालों से जो आप अपनी बाइक या गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं वो अचानक से बदल दिया जाए। ना आपसे किसी ने पूछा, ना आपको किसी ने एक्सप्लेन किया, जस्ट सडनली चेंज। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है E20 फ्यूल और इसके बारे में आज हम जानेंगे वेरी पैशनेटेड राइडर, यूट्यूबर आशीष शर्मा। थैंक यू ब्रदर फॉर हैविंग मी। मैं उतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, तो बस 1100 कुछ सब्सक्राइबर है। और हाँ, राइड अब इंडिया में राइडर बोले तो जिसने लद्दाख राइड किया है वही राइडर बनता है। मैंने तो अभी एक बार भी नहीं किया है पर हाँ, थोड़ा मोड़ा कर लेता हूँ बस प्लान ये। कर रहे हैं लद्दाख का? लद्दाख का प्लान तो हर राइडर का रहता है, पर वही होता है कि थोड़ा सपोर्ट फाइनेंशियल एनीवेज, वेलकम टू द फिट पॉडकास्ट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपको पता है, E20 फ्यूल के बारे में। जी। E20 फ्यूल हमारे गाड़ी, बाइक, व्हीकल्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसका फ्यूचर इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा हो रहा है, या करेंटली हम उस फ्यूल की वजह से कैसे सफ़र कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से E20 फ्यूल एक्चुअली में क्या है? E20 जो है वो इथेनॉल है। ई जो है वो इथेनॉल है, और इसको शुगर कैन, वीट, मेज से बनाया जा रहा है, जो मकई होता है और धान जो होता है हम लोग का आसान भाषा में, उससे बनाया जा रहा है। और इसको प्यूरिफाई ये सब कर करके आपका कंपाउंड, बर्निंग कंपाउंड बनाया जा रहा है और इसको पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। और E20 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 100% में आपका 80% पेट्रोल का रहता है और 20% जो रहता है वो इथेनॉल का रहता है। तो इसकी वजह से ये E20 बोला जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है E20 हमारा देश के लिए फ्यूचर है। हमारा ज्योग्राफी क्लीन हो सकता है, इससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है इस E20 फ्यूल की वजह से हमारे व्हीकल डैमेज हो रहे हैं। तो एक्चुअल सच क्या है E20 के बारे में? इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा ही है, और हाँ, गाड़ी को भी डैमेज हो ही रहा है साथ ही साथ। और इसको जैसे इम्प्लीमेंट किया गया है वो थोड़ा मतलब गलत है, क्योंकि और क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर देखा जाए तो E10, बिलो E10 कंपेटेबल गाड़ी सब है। और अभी कुछ हाल फिलहाल में गाड़ी सब निकल रहा है जो कि E20 कंपेटेबल है। तो इसके वजह से थोड़ा मतलब ये आउटरेज हो रहा है इंडिया में। बाकी अच्छा ही है। इथेनॉल देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी एक यूट्यूबर ने जो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री पोस्ट किया है, जो इथनॉल बर्नी हाट में है, जो इथनॉल फैक्ट्री है, वो बर्नी हाट का हालत बहुत ख़राब है इथनॉल की, वो इथनॉल की फैक्ट्री की वजह से। जी जी, ये बहुत मतलब जैसे बनता है इथेनॉल, उसमें बहुत ही मतलब पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा करता है ये। और थोड़ा सा इथेनॉल बनाने के लिए आपका मतलब कई लीटर पानी लग जाता है। आपका स्टार्टिंग से ले लीजिए, शुगर कैन जब भी अब फार्मिंग होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। और जब फैक्ट्री में शुगर कैन से इसको इथेनॉल बनाया जाता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, और उससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पानी भी पॉल्यूशन हो रहा है और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये जो एथनॉल हम बना रहे हैं अपने देश में, हम्म। तो इन फ्यूचर क्या हमें पानी का क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है? हमें ये इथेनॉल पे फोकस छोड़ के हमें पानी सेव में ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी पूरी दुनिया का हालत है, हमें पानी सेव पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी पेट्रोल अभी बहुत ही जगह, क्रूड ऑयल जो बोलते हैं, कई जगह पे बहुत है अभी। हम अभी वो चला सकते हैं। ये भी नेचर का चीज़ है, लिमिटेड ही होगा, कई साल बाद ख़त्म होगा ही होगा, पर अभी इनफ है। उससे पहले अगर हम पानी पे ध्यान ना दें तो पेट्रोल से पहले हमारा पानी ख़त्म हो जाए। तो हमें इन फ्यूचर अगर एथनॉल हम इसी हिसाब से प्रोड्यूस करते रहें, देते रहें सबको, तो इन फ्यूचर हमें पानी का क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। करना पड़ेगा। ऐसे हमारे बहुत सारे ऑडियंस को ये नहीं पता है कि E20 एक्चुअली में क्या है और कैसे काम कर रहा है, और या फिर कैसे हमारे व्हीकल को डैमेज कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं? ये हमारे लोगों को तो पता है, पर सरकार को पता नहीं है। सरकार
सरकार को भी पता है, वो देख रहे हैं, कई सोशल मीडिया पे वीडियो आ चुका है, पर वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। इससे तो प्रॉब्लम आ ही रहा है, क्योंकि इंडिया में आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपका 40 करोड़ ऐसे व्हीकल्स है, उसमें आपका 80-90% आपका E10 कंपेटेबल है। तो आप उसमें E5 E10 भरवा सकते हैं, पर E20 नहीं भरवा सकते। तो इसीलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो E20 फ्यूल भरवाने से एक्चुअल प्रॉब्लम गाड़ी में कहाँ आ रही है? माइलेज ड्रॉप हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं माइलेज ड्रॉप हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं फ्यूल पम्प काम नहीं कर रहा, हम्म। या टैंक में जंग लग जा रहा है, फ्यूल टैंक में जंग लग जा रहा है। हाँ, वही प्रॉब्लम सब आ रहा है, आपका माइलेज ड्रॉप हो जा रहा है। पहले जैसे E10 और E5 में था तो आपका 5% का ऐसे माइलेज ड्रॉप देखा गया था, पर E20 जब से आया है आपका 30-35% आपका माइलेज ड्रॉप देखा जा रहा है। और कई कई गाड़ी में थोड़ा आपका डिफरेंस मिल जाएगा, पर वही है, आपका एवरेज जो है 30-35% है। और जो E10 में E20 भरा रहा है, उसका टैंकी में जंग लग जा रहा है, और जो पाइप सब है वो सब ख़त्म होते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है। वही सब प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो E20 में इतनी सारी प्रॉब्लम है, एज कम्पेयर टू हमारे इंडियन व्हीकल्स, हम्म। इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो आपको क्यों लगता है कि सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा E20 के लिए? कुछ पॉलिटिशियन अपने बच्चों को जल्दी अमीर बनाना चाहते हैं, उसके वजह से हो रहा है ये। और ये अभी टेस्टिंग फेज़ में ही है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, तो अभी टेस्टिंग फेज़ में ही है। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरा पब्लिक को थोप दिया गया है। आपको पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो ना एक्सपी मिलेगा, एक्सपी तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अभी वही यूज़ कर रहा है। और जो E10 था और E5 जो था, पेट्रोल जो मिल रहा था पेट्रोल पंप में, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। आपको E30 मिलेगा, डीजल मिलेगा और एक्सपी, ये सब मिलेगा। तो अभी आप पेट्रोल पंप पे अगर कोई आम आदमी फ्यूल भरवाने जा हाँ, रहा है, यही है कि बाकी आपको E10 E5 नहीं मिल रहा है, E20 भराना पड़ेगा आपको। आपको कंपलसरी है, अगर आपको बाइक चलाना है, व्हीकल चलाना है, E20 E20 भराना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कोई नहीं है। आप एक्सपी का ऑप्शन है, तो वो कई पेट्रोल पंप में एक्सपी नहीं मिलेगा आपको, और कहीं पे मिल भी रहा है तो उसका डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो आपको नहीं मिल रहा है, ख़त्म हो जा रहा है जल्दी। और कहीं कहीं अब सिक्किम में तो हार्डली होगा जहाँ पे मतलब प्योर आपको E0 आपको पेट्रोल मिलेगा। और बाकी स्टेटों में कई जगह पे है भी, तो आपको 150 रुपये लीटर है वो। सिक्किम में तो नहीं है, मुझे उतना याद नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कहूँगा कि E0 यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। पर बाकी स्टेटों में कई जगह पे E0 पेट्रोल है, पर उसका प्राइस पर लीटर आपको 150 रुपये लीटर है, 150 प्लस ही होगा। तो आपको क्या लगता है ये E20 फ्यूल जो हमारी सरकार ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, जो ट्रायल पीरियड पे है अभी, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जनता को, या हमारे इकोनॉमिक को, या फिर पेट्रोल यूज़ ना करके उन्हें जो हमारे इन्वायरमेंट को वो करना चाहते हैं, लाइक सुरक्षित रखना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो? सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखा जाए तो फ़िलहाल तो कुछ पॉलिटिशियन के बच्चे को हो रहा है और फार्मर्स को हो रहा है। क्योंकि जो फार्मर्स पहले जो था, वो मार्केट में ले जाके अपना शुगर कैन ये भी सब बेचते थे, और वो हट के अभी जो ये इथेनॉल जो प्रोडक्शन जो करता है, वो सीधा आपको जाके परचेस कर रहा है फार्मर से। तो एक तो फार्मर को फ़ायदा हुआ है, और कुछ मतलब पॉलिटिशियन के बच्चों को हो रहा है बस। और इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल बर्न करके वो जो पोल्यूशन होता है वो इथेनॉल में कम है वो। हाँ, एज जो कम्पेयर बर्न टू हो के जो पेट्रोल, पोल्यूशन निकलता है वो इथेनॉल में कम है। ये जो बर्न हो गया, हम अगर E20 फ्यूल अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं और उससे पोल्यूशन कम हो रहा है, हम्म। बट E20 फ्यूल बनाने में जो पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या? हाँ, उससे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। आपका पूरा एरिया जितना है वो, आप कुछ वीडियो में देखे होंगे, कुछ यूट्यूबर का वीडियो में देखे होंगे। आपने वो वीडियो देखी है जो एक यूट्यूबर ने एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया है हम्म। E20 पे, जहाँ वो फैक्ट्री है बर्मिंघम में। जिसको FRB हो गया है, जिसको हाँ जी जी जी, देखा है तो वीडियो? हाँ हाँ, वही देखा है। वो पूरा एरिया पूरा ख़त्म हो गया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं भी देखी है तो प्लीज़ जाके देखना। उस वीडियो में इतना गंदा हालत हो गया है उस जगह का जहाँ पे वो फैक्ट्री है। प्लीज़ जाके देखना एक बार वो वीडियो। ये E20 बनाने में हम लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जहाँ बन रहा है उन लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एरिया पहले से पोल्यूटेड है। तो मतलब पहले से पोल्यूटेड है तो सरकार ने उसके लिए तो एक कुछ नहीं किया। और अगर है भी तो क्या मतलब फिर और पोल्यूट करिए क्या उसको? वहाँ पे जो बच्चे हैं उसको मरने के लिए छोड़ देगा? उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को, पर सब कोई कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। अगर किसी की गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म टाइम में अगर वो कंटिन्यू E20 फ्यूल यूज़ करता रहे तो लॉन्ग टाइम टर्म में उसको उस गाड़ी को क्या इफेक्ट पड़ सकता है? उसका लॉन्ग टर्म में ये आएगा कि उसका इंजन में प्रॉब्लम आएगा। आपका जो पाइप सब है वो सब आपका ख़त्म होते जाएगा, ख़राब होते जाएगा। और ऑयल पम्प जो है, ऑयल इंजेक्टर सब जो है वो आपका टोटली मतलब ख़राब हो जाएगा। मैं और आपको जो टैंकी में है वो आपका जंग लगते जाएगा, क्योंकि जो इथेनॉल जो होता है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो वो एब्जॉर्ब करके आपका हाइड्रोजन वही मतलब मॉइस्चर, हाँ, मॉइस्चर आपका एब्जॉर्ब करके आपको टैंकी, अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो तो टैंकी के नीचे बैठ ही जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे पानी है वहाँ पे तो ऑफकोर्स वो लोहा में जंग पकड़ ही लेगा। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 4 साल पुरानी गाड़ी है हम्म, और अभी वो E20 कंपैटिबल नहीं है और मैं E20 फ्यूल भरा रहा हूँ बिकॉज पेट्रोल कहीं अवेलेबल नहीं है। प्योर पेट्रोल जो हमें नॉर्मली मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो अगर वो गाड़ी मेरा डैमेज हो जाए हम्म। E20 फ्यूल की वजह से, तो मुझे वो गाड़ी को, या कुछ बाइक मान लेते हैं, बाइक है तो उस बाइक को रिपेयर कराने में कितना खर्चा आ सकता है E20 फ्यूल की वजह से जो डैमेज हुआ है? अभी जो इंडिया में है ज़्यादातर बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी में तो थोड़ा मोड़ा चल भी जा रहा है, पर लॉन्ग टर्म में जाके वो गाड़ी में भी दिक्कत दे ही रहा है। पर ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है अभी बाइक में आ रहा है। और आप अगर लॉन्ग टर्म में जाके अगर उसको देखा जाए क्या प्रॉब्लम आएगा, तो वही पाइप उसका जितना रहेगा वो ख़राब होते जाएगा, और वही जंग लगना और ऑयल पम्प का ये आपका दिक्कत आएगा ही आएगा। बेसिक यही है, इथेनॉल का बिगाड़ना, ये आपका चीज़ बिगाड़ेगा और उससे आपका बाकी चीज़ भी बिगड़ते जाएगा। अब आपका मेन फ्यूल ही जब खराब है तो उससे बाकी आपका इंजन, बाकी ये सब भी खराब होते जाएगा। आपका एस्टिमेट क्या लग सकता है, कितने तक का खर्चा आ सकता है E20 का? आपका खर्चा आ जाएगा वही पाइप जो भी आपका इंजन के साथ कनेक्टेड है, वो पाइप का खर्चा ले लो। आपका अब किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का बाइक का कम रहता है, वही सब आप देख लो। और आपके पास बाइक है, आप एक राइडर हो, हम्म, अगर E20 फ्यूल की वजह से आपका कोई हिस्सा डैमेज होता है हम्म। आपकी बाइक का, तो आपको क्या लगता है कौन सी बाइक है आपके पास? सबसे पहले तो वो बता दीजिए। मेरे पास रॉयल इनफील्ड का हिमालयन 411 सीसी वाला है। हम्म, तो उस बाइक में अगर E20 की वजह से कोई भी डैमेज हो रहा है, जैसे आपने बताया कि फ्यूल इंजेक्शन पाइप डैमेज हो सकता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप डैमेज हो सकता है, टैंकी डैमेज हो सकता है, तो आपके लिए वो खर्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है? वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि आपका फ्यूल इंजेक्टर का दाम ही आपका रॉयल इनफील्ड का उसका देखा जाए तो 5 से 7 हज़ार के लगभग है। तो तो मतलब नॉर्मल नॉर्मल बहुत ज़्यादा खर्चा पहुँच जाएगा, एक हम्म, नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मतलब हाँ, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोग का इंडिया में तो और नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम इंडिया में ऐसी गाड़ी खरीदते हैं, हम ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मिडिल क्लास फैमिली हम्म, की, सैकड़ों में। हाँ, तो हम गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का स्पीड 0.2 सेकंड में इतना स्पीड जाता है ये ये नहीं नहीं देखते देखते। हैं। हम अपनी फैमिली की सेफ्टी देखते हैं, माइलेज देखते हैं माइलेज। और कितना लॉन्ग टर्म चल सकता है ये गाड़ी, ये देखते हैं। हम्म, तो इस हिसाब से तो E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस करना एक बेतुकी बात है। वही जिस तरह से ये मतलब थोपा जा रहा है पब्लिक को, ये थोड़ा नागुज़र है ये, मतलब ये नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आप ला रहे हो E20 ला रहे हो, साथ ही साथ पेट्रोल पंप पे E10 E5 भी अवेलेबल करवाओ। E5 नहीं तो एटलीस्ट आप E10 करवाओ, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम गाड़ी E10 कंपेटेबल है, बिलो E10। तो साथ ही साथ ये प्रोवाइड करवाओगे तो आप अच्छा रहेगा। पर ये पूरा टोटली हटा दिया गया है पेट्रोल पंप से, तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाइकर से गाड़ी सब में ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। और आउटरेज होने का रीज़न भी यही है। अब जिसका तो अभी नया नया गाड़ी है वो सब में तो E20 कंफर्टेबल ही है। और उसमें भी क्या दिक्कत है, आप जो E20 कंफर्टेबल है उसमें रेट नहीं घटाया है, रेट कम नहीं किया गया है जितना पहले था। जैसे सिक्किम में ले लो, वार के वजह से कुछ रेट बढ़ गया था, 114-15 हो गया है अभी। तो उसमें कोई गिरावट नहीं आया है, पहले जितना था E10 E5 में जितना था, E5 में नहीं कहूँगा, E10 में जितना था उतना ही अभी भी बिक रहा है, उतने में ही बिक रहा है E20। कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब E20 फ्यूल लाने का आपका तो कोई माइलेज फायदा गिर नहीं। गया, पर आपका रेट नहीं गिरा। आप पैसा
उतना ही दे रहे हैं 1 लीटर के लिए, पर आपको माइलेज उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पॉडकास्ट में यहाँ शूट करने में आने से पहले मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, जहाँ पे एक लड़का था जो रात की वीडियो थी, एक लड़की थी वो 18 साल 17-18 साल की शायद से होगी वो लड़की रात के 11 बजे अपनी माँ का दवाई लेने दवाई दुकान जा रही है। तो रास्ते में E20 की वजह से टैंकी फुल है उस स्कूटी में, उसका E20 फ्यूल की वजह से उसका गाड़ी बंद पड़ गई, स्कूटी बंद पड़ गई उसकी। और एक लड़का वहाँ पे था, वो जिसने वीडियो बनाया, वो बोल रहा है कि अगर रात का टाइम है, अंधेरा सड़क, पूरा खाली सड़क है, तो अगर इस लड़की के साथ कुछ हुआ, जवाबदेही कौन होगा उसका? जवाब देने के लिए कौन होगा उसके पास? उसका वो किसके पास जाएगा? क्या सरकार के एक पास तो जाएगा? मेडिकल दुकान जा रही है, वो मेडिकल लेने जा रही है, मेडिसिन लेने, और ऊपर से और प्रॉब्लम में फंस गई, और वो भी रात को, वो भी इंडिया में लड़की। जवाबदेही कौन होगा? सरकार तो देगा नहीं, सरकार तो आएगी नहीं जवाब सरकार तो देने। नहीं आएगी भाई, इंडिया है, कुछ बोल भी नहीं सकते सरकार को। एंटी नेशनल हो जाओगे। हाँ भाई, क्वेश्चन कर लोगे। मेन तो अभी यही है। एक तो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के मिनिस्टर, सीएम, वहाँ पे एक कोई टनल था, वहाँ पे लैंडस्लाइड होके अब गारंटी दिया गया था कि मतलब कई साल चलेगा, पर वो 77 घंटा भी नहीं चला। 77 साल चलेगा ऐसे, उससे प्लस था, ऐसे कुछ था, पर वो 77 घंटा भी नहीं चला, लैंडस्लाइड होके बिगड़ गया। तो उसके लिए कई यूट्यूबर क्रिएटर ने वीडियो बना के डाला, तो उसको पार्लियामेंट में भाड़े के टट्टे बोले गए उसको, और वो भी राज्य के सीएम के द्वारा। यूट्यूबर सबको भाड़े के टट्टे, ये कोई ये कोई तरीका नहीं होता है आप किसी को बताने का, समझाने का, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। नहीं, कोई अगर आपने कुछ किया है, अगर कोई जवाब मांग रहा है, कुछ बिगड़ गया, आपने बनाया, बिगड़ गया, इतना जल्दी बिगड़ गया, अब उसका कोई जवाबदेही मांग रहा है, जवाब खोज रहा है, तो आप उसको बोल दोगे कि ये एंटी नेशनल है, ये भाड़े के टट्टे हैं, तो ये कोई बात नहीं हुआ ना। ट्रांसपेरेंसी, सवाल उठाना हम लोगों का हक है, हम सवाल उठाएंगे, जवाब देना आप लोगों का काम है। कोई सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं, उनको देना चाहिए। इंडिया में नहीं हो पाएगा, उनके बदले में भाड़े के टट्टे आ जाते हैं ये। इंडिया में नहीं हो पाएगा। आप इंडिया में पूछ लोगे तो एंटी नेशनल हो जाओगे, भाड़े के टट्टे हो जाओगे, ये सब। और ये भी रिसेंटली का स्टोरी है, कहानी है ये। तो आपको क्या लगता है E20 फ्यूल की वजह से, जो मान लीजिए कोई गाड़ी है, E20 फ्यूल की वजह से उस गाड़ी का माइलेज कितना ड्रॉप हो सकता आप E10 उठा के देख लीजिए, उसमें आपका माइलेज ड्रॉप था 5%। अब वही आप E20 ले लीजिए, उसमें 30 to 35% का ड्रॉप आया है है? E20 में 35% माइलेज ड्रॉप। माइलेज। अब कई गाड़ी में थोड़ा कम हो सकता है, कई गाड़ी में कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, पर एवरेज देखा जाए आपका 30 to 35 माइलेज ड्रॉप आया है। वो गाड़ी जो 40 की एवरेज देती है, अब जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर भरवाए, जो 10 किलोमीटर चलता था 1 लीटर पे, वो आपका घट के अब आ गया है, अब वही 65 to 70%। इतना कम। 6.5 to 7 किलोमीटर ऐसे चलेगा। ऐसे हमारे गवर्नमेंट को ऐसे भी हमें काउंटर करने के लिए, अपनी जनता को काउंटर करने के लिए उन लोगों ने एक नया वो चलाया था कि E20 फ्यूल तो F1 में भी यूज करते हैं। आपके इस पे क्या कहना है? F1 हम भी कह रहे हैं, जो F1 में आप इथेनॉल दे रहे हो, वही इथेनॉल हमें भी दे दो। खुशी खुशी यूज करेंगे। हाँ, उतना डेंसिटी, उतना प्योरिटी वाला हमें जो पेट्रोल पंप में मिलता है बाहर, उतना नहीं है ना। तो ऐसे क्या डिफरेंस है जो F1 वाले यूज कर रहे हैं E20 फ्यूल, और हम इंडियंस जो E20 फ्यूल यूज कर रहे हैं, इन दोनों फ्यूल में क्या डिफरेंस है? दोनों है तो E20 डेंसिटी और आपका ये प्योरिटी। डेंसिटी। कैसे अब आसान भाषा में समझाएंगे तो ऐसे कि जो F1 में फ्यूल यूज होता है वो डेंसिटी ज़्यादा होता है। हाँ, जैसे आप E10 का ले लो, ठीक है, उसमें आपका डेंसिटी रहता है 91%, और वही आपका E20 ले लो, सॉरी XP ले लो, उसमें आपका डेंसिटी रहता है, उसमें भी E20 रहता है, पर उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है। उसका डेंसिटी रहता है आपका 95। आप जाओगे पेट्रोल पंप तो वहाँ पे आपको मीटर के नीचे आपको डेंसिटी लिखा हुआ दिखेगा, ये पेट्रोल का डेंसिटी इतना है, ये डीजल का डेंसिटी इतना है, तो वो रहता है।
और जो E20 का है 91% था, और XP का जो है 95% है। हम एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं आपके साथ। आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा, दोनों में से आपको एक चूज करना है, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल। E20 और ईवी, फिलहाल ईवी। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, क्योंकि हाइब्रिड का भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि जैसे हाई क्रॉस है, ठीक है, उसमें आपका E20 कंफर्टेबल है वो, पर उसमें ऐसा हो रहा है अभी, जैसा मतलब बहुत गाड़ी में कंप्लेन आया है, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि आपका पेट्रोल पेट्रोल तो तान ले रहा है, पर इथेनॉल जितना हो रहा है वो टैंकी में छोड़ दे रहा है, तो उससे बाद में वो इथेनॉल जमा होते 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 वो बाद में आपको जाके आपका फ्यूल इंजेक्टर ये सब में प्रॉब्लम दे रहा है, और आपका टैंकी में तो नहीं दे रहा है अब वो, क्योंकि अभी E20 कंफर्टेबली बना ही दिया है, पर वही है कि आपका फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ जा रहा है, उसमें आप फिर हाई क्रॉस का 8-9 हज़ार ऐसे कुछ है चेंज करवाने का। बाइक और कार। फ़िलहाल फैमिली हो गया तो कार, नहीं तो ऐसे तो पर्सनली बाइक। राइडर है। हाँ। परफॉर्मेंस और माइलेज। बोथ। एक चूज करना एक चूज़ करना है, परफॉर्मेंस। है। गवर्नमेंट पॉलिसी और मार्केट चॉइस। मार्केट चॉइस। वन वर्ड फॉर इंडियन फ्यूल फ्यूचर। हमारे सरकार को रोक लो, नहीं तो फ्यूचर में जाके वो E85 लाने का बात चल रहा है, बाद में जाके और आगे जाके पता नहीं E500 निकाल दे, E1000 निकाल दे, ये लोग का भरोसा नहीं है, तो अभी रोक दिया जाए ये लोग को। क्या डिफरेंस हो सकता है? ये E20 है और वो भी इथेनॉल है, या E85 जो इंट्रोड्यूस करने वाली है हमारी गवर्नमेंट, इसमें दोनों में क्या खास डिफरेंस है? इसमें वही होगा, आपका इथेनॉल का परसेंटेज आपका 85% रहेगा, और E20 में जो है आपका 20% इथेनॉल है, तो वही है। पहले तो आप, हम लोग का मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर रहे हो, पहले मार्केट में उतना आ नहीं रहा है, उस लायक गाड़ी मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है। अभी मतलब आप उठा लो, वैगनआर का उठा लो, उसका साइज निकाला था तो उसका पूरा इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ऐसे कुछ है, 5 यूनिट गाड़ी बिका है उसका, सिर्फ 5 यूनिट, 5 पीस, आप आम भाषा में 5 पीस सिर्फ, तो तो ये प्रॉब्लम है। तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले डेवलप करो, और आप साथ ही साथ E10 प्रोवाइड करवाओ, तो उसके बाद आप साइड में E20 रख दो, E85 रख दो, आप गाड़ी आते रहेगा वैसे वैसे भरवाते रहेगा, और प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग रखिए, ये नहीं कि मतलब E20 का प्राइस अब जो है E85 का भी वही रख दिया, बाकी का भी वैसे रख दिया। जैसे सोशल मीडिया पे मैंने ऐसा बहुत सारे क्रिएटर्स देख रहा हूँ, जैसे अभी प्राइस को लेके भी बहुत वो कर रहे हैं। ये प्राइस का क्या चक्कर है? जैसे कि अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस पहले कितना था? पेट्रोल का प्राइस पहले था आपका 105 ऐसे कुछ था सिक्किम में। 105 106। हम्म। तो एथेनॉल आने के बाद तो 20% जब आपने एथेनॉल डाल दिया उस पेट्रोल में, तो हम्म। पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, वही कम नहीं हुआ लॉजिकल है। बात है, कम होना चाहिए, हम्म। लेकिन कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ, वही है। और आप जो E20 है उसका तो जो पहले रेट में बिक रहा था, पर आप E0 लेने जाओ जिसमें प्योर पेट्रोल है, उसका आप प्राइस देखेंगे तो 150 के लगभग ऐसे है, अप्रोक्स ऐसे आसपास 150 के लगभग है। जिसमें जीरो एथेनॉल। हाँ, जीरो इथेनॉल, प्योर पेट्रोल ही मिलेगा आपको। प्योर पेट्रोल 150 के हाँ, आसपास। 150, तो मतलब मान लो कि पेट्रोल का दाम, एक्चुअल पेट्रोल का दाम इंडिया में 150 रुपये लीटर मान लो आप, जो कि बाहर अदर कंट्री में बहुत कम है, और बाहर कंट्री में ये E20 ये सब तो है भी नहीं। अभी गई थी हमारी गवर्नमेंट भूटान के पास E20 लेके, वो है ही नहीं वहाँ भूटान पे, ने साफ मना कर दिया, हमें चाहिए ही नहीं। है ही नहीं। बाकी कंट्री में, कुछ कंट्री में है, ऐसे नहीं कहूँगा कि नहीं है, टोटली नहीं है, कुछ कंट्री में है, पर उसमें बाकी भी पेट्रोल अवेलेबल है कि जिसको जो कंफर्टेबल है वो अपना भरा सके, पर इंडिया में तो टोटली हटा दिया गया है। जबरदस्ती तुम्हें भरवाना ही हाँ, है। तो E20 भरवाओ आप। बहुत आगे जा रहे हो। और ये जो था आपका ये हम लोग का टारगेट था 30 में अचीव करना, 2030 में, पर ये हम अचीव कर चुके हैं 25 में। अच्छा बात है, हमने अचीव किया है, पर उसके लायक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया है, और वही है।
कि साथ में आपने एक E10 भी दे देते तो अच्छा देता, ऑप्शन हाँ तो देना ऑप्शन दे चाहिए। दे, तो हाँ ऑप्शन दे दो तो इतना आउटरेज नहीं होगा इंडिया में, और जो इतना कंप्लेन हो रहा है वो सब नहीं हो पाएगा। जिसके पास पैसा रहेगा आपका ये जीरो भरवा लेगा, जिसके पास नहीं रहेगा, जिसको अपना यहाँ पे जिसका स्पोर्ट बाइक स्पोर्ट कार सब है, तो उसको तो ये E20 तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं चल पाएगा। 100 मीटर जाते ही आपका ये बंद पड़ जाएगा। अगर स्पोर्ट्स कार वगैरह है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कार ये बाइक सब में वगैरह बिल्कुल है। भी नहीं। पर ये सब जा रहे हैं पेट्रोल पंप की हमें E0 दे दो या फिर EXP दे दो, XP दे दो, तो उसमें भी मिल नहीं रहा है। EXP नहीं मिल रहा है अभी EXP नहीं मिल रहा है, नहीं सॉरी, EXP नहीं, सिर्फ XP, सॉरी एक्सपी नहीं XP मिल नहीं रहा मिल है। रहा है। और E0 तो छोड़ी दो, बात ही छोड़ो। जिसके पास पैसा भी है, जो पैसा वाला भी है, उसको भी नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को दिखेगा तब ना, वो तो बोल रहा है कि एक कंप्लेन ला के दिखाओ, मुझे एक दिखा दो। अब वो दिखाने जाएगा, कोई किसी का पुराना गाड़ी रहेगा, मान लो कि किसी का पुराना गाड़ी है, तो कंप्लेन लेके जाएगा कि मेरा इथेनॉल की वजह से बिगड़ा हुआ है, तो वो भेजेगा कहीं पे, जांच करवाएगा तो बोल देगा कि तुम्हारा पहले से ये प्रॉब्लम है, पहले से वो प्रॉब्लम है। वैसे सोशल मीडिया पे देखा मैंने, कोई गाड़ी क्लेम भी नहीं कर रहा है कि तुम्हारा गाड़ी E20 की वजह से खराब हुआ। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ख़राब भी हो रहा है। तो अब उसका अलग ही मतलब एग्जांपल दे दे रहा है, उस अलग ही चीज़ की वजह से हुआ है। मतलब मान लो कि पेट्रोल में आपने कुछ मिक्स किया है, E20 की वजह से नहीं बिगड़ा है। अरे आपने कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल कुछ कंपाउंड डाला है उसमें। डाला नहीं है, पेट्रोल में कुछ मिक्स की वजह से या फिर कुछ हाँ कंपाउंड मिक्सचर की कंपाउंड वजह से कंपाउंड मिक्सचर की वजह से आपका गाड़ी ख़राब हुआ है, पर ये नहीं कि E20 की वजह से ख़राब हुआ है। E20 बोल देंगे तो फिर गजब ही हाँ हो वो, जाएगा ना। और अभी तो मारुति और टोयोटा और हीरो ये मीडिया में आके बोल दिए हैं कि हम लोग का जितना भी गाड़ी है, पुराना भी गाड़ी है, आप उसमें E20 भरवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर ओनर्स मैनुअल देख लीजिए, उसमें अगर लिखा हुआ है E10 से अगर ऊपर भरवाते हो तो इसमें हम लोग का गाड़ी बिगड़ेगा तो हमारा कोई वो नहीं रहेगा, हमारा कोई जिम्मेदार वो नहीं वो रहेगा, क्लेम ही नहीं क्लेम ही करेंगे। नहीं करेंगे वो। तो अगर तुमने मारुति की गाड़ी ली और E20 की वजह से तुम्हारी गाड़ी खराब भी हो रही है, तो मारुति वाले ये क्लेम नहीं करेंगे कि E20 की वजह से हुआ है। हाँ E20 की वजह से। तुम्हारी गाड़ी कोई एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ में जो एक्स्ट्रा कंपाउंड आया है तुम्हारी गाड़ी में, उसकी वजह से खराब हुआ है, तो तुम्हें इसकी वजह से इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ओनर्स मैनुअल में आप अगर किसी का E5 E10 है, E5 तो अभी नहीं है, E10 मिनिमम है, तो उससे कम ही भरवाना है। अगर E10 से ज़्यादा भरवाते हो तो उसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम रहेगा वो हम नहीं करेंगे। इंश्योरेंस या फिर जो भी है हम उसका मतलब हमारे अंडर आएगा हमारे नहीं, यहाँ कुछ आएगा नहीं ये ये। सब आपका हॉल्ट हाँ, है। जो भी तो करवाओगे आपको आपका अलग से पैसा दो, पैसा करवा दो और बनवाओ, बनवाओ, और फिर E20 यूज करो, फिर खराब करो। फिर खराब करो। और पर मीडिया में आके बोल दिया है कि आप पुराना गाड़ी में भी आप भरवा सकते हो, चला सकते हो। ये 3 कंपनी, आपका टोयोटा, मारुति और आपका ये हीरो, बोल दिया है बोल E20 में हाँ भी चला हाँ सकते E20 में चला सकते हो। हैं। और जो गाड़ी E20 की उन्हीं जो कंपनीज ने आके मीडिया में बोला है, पब्लिकली बोला है कि E20 हमारी उसमें चला सकते हो आप, उनकी गाड़ी जो E20 की वजह से खराब हो रही है वो वही बात है कि मतलब प्रॉब्लम तो आ रहा है, कई गाड़ी में आ रहा है, और मतलब लाइन लगा हुआ है मान लो, ठीक है, पर वो लोग मानना नहीं चाहते कि E20 की वजह से ख़राब नहीं हुआ है, आपके तेल में कुछ मिक्स के वजह से, कुछ कंपाउंड मिक्स या फिर कुछ मिक्स के वजह से आपका गाड़ी ख़राब हुआ है। पर ये डायरेक्ट नहीं कह रहे कि E20 की वजह से ख़राब हुआ है। कोई अपना गाड़ी में क्यों बाहर से कुछ डाल के ख़राब करेगा? एक तो इतनी महंगी गाड़ी लो और उसे पानी डाल के खराब, गन्ने का जूस डाल के खराब गन्ने का जूस करो। डाल। तो आपको क्या लगता है 2035-40 तक हमारे देश से फ्यूल, पेट्रोल, जैसे पेट्रोल और डीजल है, गायब हो सकता है? अभी रिसेंटली हमने E20 रिड्यूस किया है, उस गवर्नमेंट में हाइब्रिड गाड़ी आ रही है, बायोफ्यूल गाड़ी आ रही है, हाइड्रोजन वाली गाड़ी आ रही है, तो क्या इन सब चक्करों की वजह से इन फ्यूचर 2035-40 तक हमारा पेट्रोल डीजल, क्या हम उन पे डिपेंड होना बंद कर देंगे? हो जाएंगे तो अच्छा है, पर उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ी मैन्युफैक्चर होना चाहिए, बनना चाहिए, पर इंडिया में वैसा है नहीं।
और हाँ, अगर सरकार को ना रोका जाए तो वो ऑफ कोर्स ये E85 लाने का बात चल रहा है। तो बाद में क्या पता फ्यूचर में और मतलब E100 ही ला दे, E500 ला दे, 1000 ला दे, क्या पता। सोचो E20 की वजह से तुम्हारा गाड़ी का ये हाल है। अगर E100 आ गया, E85 आ गया, तो फिर तो तुम पूरा गन्ने के रास्ते जाओगे। ऐसे अभी ईवी हम लोग ऐसे हमारी कंट्री में तो E20 का डेवलप किया है, लेकिन बाहर की कंट्रीज ने ईवी बहुत ज़्यादा डेवलप किया। टेस्ला हो गया, बहुत सारे, अभी जैगवार ने भी अपनी ईवी गाड़ी बहुत सारी लॉन्च करी। तो आपको क्या लगता है, हम फ्यूल से शिफ्ट हो रहे हैं ईवी की तरफ? शिफ्ट तो हो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बाद में इफेक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इफेक्ट, क्योंकि जैसा वर्ल्ड में तो हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट पॉइंट पे करते हैं, मतलब चार्जिंग पॉइंट सब लगा रखा है, पर इंडिया में नहीं है ना। बाकी देशों में तो है, आपका जगह जगह पे जैसे पेट्रोल पंप जगह जगह पे मिल जाएगा, वहाँ वैसा ही चार्जिंग स्टेशन सब आपको मिल जाएगा जगह जगह पे, पर इंडिया में नहीं है ना वो। तो इंडिया में ये सब आने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? जैसे हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, सिंथेटिक फ्यूल, इलेक्ट्रिक, ईवीज वगैरह। सबसे ज़्यादा मज़ेदार आपको कौन सा टेक्नोलॉजी लगता है? अब टेक्नोलॉजी तो सभी बढ़िया ही है, पर मेरे लिए तो ये मायने रखता है कि मेरा गाड़ी को खराबी ना करे। मेरे लिए तो वो मायने रखता है। टेक्नोलॉजी तो सब अपनी जगह बढ़िया ही है, हाइड्रोजन, ईवी, ये सब तो बढ़िया ही है, पर वही है कि डलवा लूँ, करवा लूँ, फिर बाद में दिक्कत आने लगेगा, तो मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है ना, मेरे लिए तो नुकसान ही है वो ईवी सब। बाइक्स को लेकर आपकी क्या सोच है? आ, आप राइडर हो। बिर थ्रोटल देना आपका काम है, बहुत मज़ा आता होगा थ्रोटल देने में। ठीक है, स्कूटी ईवी आ जाए पर बाइक ईवी ना आए। स्कूटी तो ईवी है ही है, पर बाइक भी आ चुका है ईवी, पर मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करूँगा मैं। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट शायद नया रूल लाने का सोच रही है 2028 फर्स्ट अप्रैल तक, हम्म, जहाँ पे आप पेट्रोल बाइक्स नहीं खरीद सकते। ऐसा तो उसके लिए फिर अलग से आउटरेज होगा, तो फिर ऐसा अभी बात ही चल रहा है। आप ठीक है, आप लाइए, पर उस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाइए, ठीक है। आपको गाड़ी का, आप ले लीजिए, आपको हर 400, आप गाड़ी का ले लीजिए, हर 400, 450, 500 किलोमीटर पे आपको चार्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही बाइक का भी, मतलब बाइक का तो और बैटरी छोटा रहेगा, तो उसको तो और कुछ कुछ 100 पे आपको करना पड़ेगा शायद। तो उस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, तो पेट्रोल आप लागू करिए, लोग करें, जिसके पास मतलब जिसको लेना है वो लेगा ही, और जिसके पास पहले से बाइक पड़ा हुआ है वो तो रखेगा ही रखेगा। अब वो तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये कानून आएगा कि ऐसे बात चल रही थी। फ्यूल वाला हटा के आपका ईवी, मुझे नहीं लगता है ये। अगर ईवी बाइक आ जाती है तो आपके कहने के हिसाब से ईवी बाइक में छोटा सा बैटरी रहेगा, तो हर 100 किलो या 150, 200 जितना हाँ, भी हो, जितना भी रहे, आप उस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए पहले, फिर बाद में कानून लाने का बात करिए, मेरा तो कहना यही है। अगर आप इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर एक दिन के लिए बन जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा? अब मैं सबसे E20 हटाना या E20 को रिफाइन करना? रिफाइन करेंगे तो, जैसे अब मान लो E20 जितना हो सके मैं हटा दूंगा, ठीक है। अगर रिफाइन करना हो तो उसमें और इन्वायरमेंट ये सब का, ठीक है, दिक्कत आएगा, पॉल्यूशन और रिफाइन करने जाऊंगा, रिफाइन हो भी गया, कर दूंगा, तो उसमें तेल और महंगा हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये करूंगा कि मतलब अल्टरनेटिव दे दूंगा पेट्रोल पंप पे, हर एक पेट्रोल पंप पे, कि आप E10, E20 डीजल आप भरवाओ। एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो टैक्सी चलाता है, जो टैक्सी ड्राइवर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो E20 क्या उनके लिए बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल तो फिलहाल है ही नहीं, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हो रहा है, पर आप पैसा उतना ही दे रहे हो, ठीक है। और टैक्सी वाले को तो और डरना चाहिए। हम लोग का तो प्राइवेट गाड़ी होता है, ऑफिस गया, कुछ काम हुआ, गया, फिर रख दिया गाड़ी, पर टैक्सी वाला को तो क्या है, दिन भर चलते रहना पड़ता है।
हाँ, तो उसका तो और मतलब टेंशन रहेगा कि ऐसे एक तरह से मान लो कि अगर आपका E20 कंफर्टेबल भी तो नहीं होता है गाड़ी सर। कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आपका E10 ही कंफर्टेबल है, E20 तो है ही नहीं। कंफर्टेबल मोस्ट ऑफ द कार्स नहीं नहीं है, है, हाँ, और तो 2-3 साल पुरानी गाड़ी है तो आपका E20 कंफर्टेबल है ही है नहीं। ही नहीं। तो वो लोग को तो पुराने और जिसका है उसको तो डरना ही पड़ेगा। और ऐसे गाड़ी चल भी रहा है तो ठीक है, पर वही प्रॉब्लम है कि पेट्रोल पेट्रोल तान लिया, इथेनॉल टैंकी में छोड़ दिया, तो उसके वजह से वो दिक्कत आएगा ही आएगा, फ्यूल इंजेक्टर ये सब दिक्कत आएगा ही आएगा। अच्छा, मान लीजिए एक फैमिली है जो प्लान कर रही है एक नई गाड़ी लेने के लिए, हम्म। तो क्या अभी उसे करंट टाइम पे उसे 4 व्हीलर लेना चाहिए, या अभी जो E20 का केस जो हमारे पूरे इंडियंस के दिमाग में दौड़ रहा है उसकी वजह से क्या उसे गाड़ी लेनी चाहिए? मैं तो कहूँगा कि अभी कुछ दिन रुक जाए, क्योंकि अभी जो हाइब्रिड गाड़ी सब भी आ रहा है तो उसमें E85 तक का भी है, कंफर्टेबल है, ठीक है, और गवर्नमेंट E85 लाने का बात चल रहा है। पर ऐसा है कि वो E85 वाले में गाड़ी में भी E20 डालने पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। E85 तो छोड़ दो, अभी आया नहीं है, E20 डालने पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा दिन रुक जाओ, थोड़ा टेक्नोलॉजी और एडवांस होने दो। वो अब क्योंकि अब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है ये सब, तो मतलब गाड़ी का कंपनी सब भी ये कुछ ना कुछ तो डेवलप करेगा ही करेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब समय रुक जाओ, उसके बाद जैसे समय आता है देखो भाई। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, वेरी पर्सनल क्वेश्चन। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हाँ, क्या उनका कोई हक बनता है पेट्रोलियम पे कोई रूल लाने का, कोई पेट्रोल चेंज करने का? ऐसे पेट्रोलियम सडन चेंज कर दिया उनका, ऐसे उनका डिपार्टमेंट तो है भी नहीं ये फ्यूल है। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो इंडिया का नितिन गडकरी जी है ना, या फिर वो हर्षदीप सिंह है? नहीं, जिस तरह से अभी मतलब नितिन गडकरी जी अभी जैसे एक्टिव है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट पे, तो मुझे लगता है कि अभी मतलब पता नहीं चेंज कर दिया हो। पर बीच बीच में हरदीप सिंह जी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर, वही बीच बीच में तो मीडिया में तो वही आ रहा है कि मैं ही हूँ पेट्रोलियम मिनिस्टर। पर जैसे मतलब बातचीत कर रहे हैं, वैसे लग नहीं रहा नितिन गडकरी जी लग रहे हैं मुझे तो। तो वीडियो खत्म करने से पहला मेरा एक आखिरी सवाल है। एवरी इंडियन जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, जो व्हीकल ऑन करता है इंडिया में, आपकी साइड से एक लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जितना हो सके E10, अगर आपका गाड़ी E10 कंफर्टेबल है तो आप E10 भरवाओ या फिर XP भरवाओ, अगर आपके पास वहाँ पे मिलता है तो। नहीं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए जितना हो सके, नहीं तो आपके पास पैसा है तो यूज़ करो भाई। पर 100-200 मीटर 500 मीटर के बाद गाड़ी बंद पड़ जा रहा है ना, मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चल के कहीं पे पहुंचा के भी दिक्कत आए तो अलग बात है। अगर आपको कोई सोशल यूट्यूब पे ढूंढना चाहता है, वो क्या नाम से ढूंढेगा? जर्नी ऑफ आशीष के नाम से, जिसमें मैं ट्रैवल ब्लॉग डालता हूँ और थोड़ा रैंडम ब्लॉग भी हो जाता है। अभी कहीं पे जा नहीं पा रहा हूँ तो इसकी वजह से थोड़ा रैंडमली कुछ भी मिल रहा है तो डाल दे रहा हूँ, क्योंकि चैनल डेड हो जाता है। आप ज़्यादा टाइम तक ना डालो तो चैनल डेड हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करके मैं डाल दे रहा हूँ मैं भी। Thank you, Ashish Sharma. This is our time. That was the most eye-opening conversation we had. If this episode helped you understand something you didn't know before, please share this video to someone who owns bike or car in India. And remember, at the Failed Podcast, we don't just talk about success. We break down the system that shape our lives. Subscribe to our channel, The Failed Podcast. Until that, see you.